जी न्यूज़ पोर्टल के सभी दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और आज है वीकेंड, यानी आज है शनिवार, तारीख है 8 और दिन है शनिवार। दोस्तों, दिन भर की अपडेट और दिन भर की जो गंगापुर सिटी और सवाई माधोपुर के आसपास की जो घटनाएं हैं उनको सुनाने के लिए मैं आपके पास में हाजिर हूं। आज बहुत सारी बातें हम आपसे मिल करके करने वाले हैं और बहुत सारी आपकी समस्याओं का समाधान भी हम करने वाले हैं। चलिए, पहले बहुत जल्दी से मैं आपको आज दिन भर की अपडेट दे देता हूँ। पहले बात करते हैं हम कोरोना की कि साहब आज कोरोना का सवाई माधोपुर ज़िले में क्या रहा मामला। अगर कोरोना की बात करें तो 3 दिन की राहत के बाद आज सवाई माधोपुर ज़िले में थोड़ी सी गड़बड़ हुई। और गड़बड़ ये हुई कि 2 नए केस मिले गंगापुर सिटी से, एक मिला बामनवास के झार्रा से और एक रिपीट केस मिला सवाई माधोपुर से। यानी कुल मिलाकर के 4 नए केस कोरोना के आज सवाई माधोपुर ज़िले में दर्ज किए गए। सवाई माधोपुर ज़िले में जो कोरोना का केस मिला था वो रिपीट था, यानी 3 नए हैं और एक रिपीट केस मिला है, 2 गंगापुर के और एक बामनवास के झार्रा से। आंकड़ा हो चुका है पूरे ज़िले में लगभग 283, यानी 13 शतक होना बाकी है और बहुत जल्दी वो पूरा होने वाला है। ये थी कोरोना की अपडेट। 10 से 6 की टाइमिंग अभी भी गंगापुर सिटी में और सवाई माधोपुर ज़िले में लगी हुई है, यानी 10 बजे से और 6 बजे तक ही मार्केट खुला है। उससे पहले और उसके बाद आपको गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करना ज़रूरी है। सख्ती भी प्रशासन इस बार कर रहा है और लेकिन लोग सुधरने का नाम नहीं ले रहे। सुबह पदम जी की लाइव आपने देखी होगी चूली गेट वाले एरिए की, क्या कुछ नज़ारा वहाँ देखने को मिला। लोग चाट कचौड़ी का पूरा आनंद ले रहे हैं और बिरयानी का भी पूरा लुत्फ उठा रहे हैं। उसके बारे में हम बात ज़रूर करेंगे आपसे, लेकिन बाद में। पहले बात करते हैं हम क्राइम रिपोर्ट की। सवाई माधोपुर ज़िले में और गंगापुर सिटी में क्राइम के दौरान आज क्या क्या घटित हुआ। सबसे पहले बात करते हैं गंगापुर सिटी के नज़दीकी गाँव आस्ट्रोली से। आस्ट्रोली से एक मैटर हमारे सामने आया कि एक ही परिवार के कुछ सदस्यों में आपस में झगड़ा हुआ, लाठी डंडे चले और बात थी खेत की मेड़ को लेकर के। गजेंद्र नाम का पीड़ित जो था उसके साथ मारपीट की गई। उसका कहना था कि साहब मेरे बीवी बच्चों के साथ भी मारपीट की गई। हालांकि जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो केवल गजेंद्र ही अस्पताल में भर्ती था, इसके अलावा और कोई नहीं था। और जब तक समाचार हमने लिए तब तक कोई मामला भी सदर थाने में दर्ज नहीं हुआ था। ये आस्ट्रोली से पहली खबर आई। दूसरी खबर की तरफ हम पढ़ते हैं कि साहब दूसरा मामला क्या था। तो दूसरा मामला था आवारा गौवंश का। करौली से 2 युवक मोटरसाइकिल पर लौट रहे थे गंगा जी की कोठी के पास में। उनके साथ एक हादसा हुआ कि एक साथ पूरा झुंड का झुंड आवारा गौवंश का रोड पर आ गया और टक्कर हुई मोटरसाइकिल के साथ में। और दोनों जो युवक हैं उनका संतुलन बिगड़ा और दोनों बुरी तरह घायल हुए। गंगापुर सिटी के रेलवे कॉलोनी का रहने वाला था एक, और दूसरा व्यक्ति जो था वो गुजर बड़ौदा का रहने वाला था। काम करके वो लौट रहे थे और उनके साथ ये घटना हुई। दोनों में से एक युवक जरूर गंभीर रूप से घायल है। इस समय दोनों का राजकीय अस्पताल गंगापुर सिटी में इलाज चल रहा है। तो आवारा गौवंश के कारण ये दुर्घटना हुई। तीसरा मामला, नए बाजार में गैस सिलेंडर में आग लगने की एक घटना हुई देर शाम। और मामला कहाँ का था? डायमंड टेलर। और डायमंड टेलर के किराए से रहते थे एक व्यक्ति। उनके घर में रेगुलेटर ने आग पकड़ी और सिलेंडर में आग लग गई। मौके पर लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया और कुछ लोगों ने बहुत सुरक्षा दिखाते हुए और बहुत ही मुस्तैदी दिखाते हुए आग पर काबू तो पा लिया। लेकिन कुछ देर बाद में फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी वहाँ पर पहुँच गई और कोई भी जनहानि और धनहानि वहाँ पर नहीं हुई। कुल मिलाकर के एक बड़ी घटना या बड़ी दुर्घटना होने से बच गई। तो ये तीसरी खबर थी गंगापुर सिटी में क्राइम के अंतर्गत। चौथी खबर की अगर हम बात करें तो कुछ महीनों पहले चर्च ग्राउंड में एक फायरिंग की घटना हुई थी और उसमें लगभग 4 से 5 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, जिसमें एक जो है वो किशोर भी था, यानी युवक ऐसा था जिसको निरुद्ध किया गया। और उसके बाद में आज एक और आरोपी को सैनिक नगर से गिरफ्तार किया, आशीष मीणा। कोतवाली थाना पुलिस ने एक कार्रवाई की थी और इससे पहले भी एक नाबालिग गिरफ्तार किया जा चुका था। आशीष मीणा ये नामक का ये युवक है, वो दिग्विजय सिंह जी के नेतृत्व में जब सूचना उनको मिली तो उसको भी आज सैनिक नगर से गिरफ्तार कर लिया गया, आशीष मीणा को। तो ये चर्च ग्राउंड पर जो फायरिंग हुई थी उसका एक मामला था और उसे आज गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 से 4 या 4 से 5 जो आरोपी हैं वो पहले ही इसमें गिरफ्तार किए जा चुके हैं। अब बात आते हैं अगली खबर की साहब और कहाँ से आई। तो वजीरपुर से वहाँ के रिपोर्टर महेंद्र जी जो हैं उन्होंने भी हमारे पास खबरें भेजी हैं। हमारे गंगापुर सिटी के जो एसडीएम है विजेंद्र मीणा जी, उनका विदाई समारोह आज वजीरपुर में भी मनाया गया और उनको बड़े दिल से आज वहाँ से विदाई दी गई। अच्छा, एक और मामला है इसमें भी
कि विजेंद्र मीणा जी का ट्रांसफ़र यहाँ से झालावाड़ किया गया था, लेकिन कल 27 RAS के जो नई सूची आई ट्रांसफ़र की, उसमें विजेंद्र मीणा जी को अब भरतपुर लगा दिया गया है। यानी कुल मिलाकर के झालावाड़ की बजाय अब भरतपुर के नगर में उनको ज्वाइन करना पड़ेगा। गंगापुर सिटी SDM अनिल चौधरी ने कल कार्यभार ग्रहण कर लिया था, ये खबर हमने आपको कल दिखा दी थी। पटवार संघ के द्वारा राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय वजीरपुर में आज पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया, यानी पौधे लगाए गए। बरसात का मौसम है और पौधरोपण और वृक्षारोपण का जो कार्यक्रम है वो लगातार सामाजिक संगठनों के द्वारा पूरे सवाई माधोपुर जिले में पूरी मुस्तैदी के साथ किया जा रहा है कि प्रकृति को किस तरह हरा भरा रखा जाए और पर्यावरण को और वातावरण को किस तरह शुद्ध किया जाए। तो अलग अलग जो सामाजिक संगठन है वो इस कार्य में इस समय लगे हुए हैं। इसी कड़ी में आज नीफा और नेहरू युवा केंद्र के द्वारा भी सीताराम जी के मंदिर में पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया और मुख्य अतिथि थे थाना अधिकारी दिग्विजय सिंह जी, जिनके नेतृत्व में आज युवाओं के द्वारा पौधरोपण का कार्यक्रम किया गया। अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जो खबर आई है बाटौदा से हमारे संवाददाता राजेंद्र के द्वारा भेजी गई है। लॉकडाउन का पालन बाटौदा में व्यापारियों के द्वारा, चाट पकौड़ी वालों के द्वारा नहीं किया जा रहा है। यानी 10 बजे से पहले भी दुकानें खुल रही हैं और 6 बजे बाद भी दुकानें खुल रही हैं। आज इसका लाइव जायज़ा लिया हमारे संवाददाता राजेंद्र जी ने और उन्होंने देखा कि बहुत सारे जो दुकानदार हैं वो लगातार अपनी दुकानें खोल रहे हैं। सर, लॉकडाउन का पालन आपको सख्ती से करना पड़ेगा और ये ज़रूरी गाइडलाइन है। कल संडे है और संडे में पूरे सवाई माधोपुर जिले में सख्त लॉकडाउन किया गया है जिला कलेक्टर के द्वारा। अब पूछा गया कि साहब ये सख्त लॉकडाउन कैसा होगा? सख्त लॉकडाउन वैसा ही होगा जैसे पहले जनता कर्फ्यू लगाया गया था, यानी अनावश्यक रूप से आप घरों से बाहर ना निकलें, अपने घरों में रहें और अपने परिवार के साथ ही आपको वक्त गुजारना पड़ेगा। ये बिल्कुल सख्त हिदायत है प्रशासन के द्वारा। लाइव आपने देखा होगा, पदम जी ने शाम को लाइव किया था कि आपको करना क्या है और CI साहब का जो थाना अधिकारी है उनका साफ कहना था कि बिल्कुल आपको गाइडलाइन का पालन करना पड़ेगा और कोई छूट आपको नहीं दी जाएगी। आज सुबह चूली गेट से लाइव दिखाया था पदम जी ने। मैं बुलाना चाहूँगा पदम जी को। पदम जी, आप मेरे साथ थोड़े से अपने विचार विमर्श करें। चूली गेट इलाके में पहुँचे थे पदम जी और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स हमारे पास में आए थे, हमने देखे भी थे। एक बात मैं आपको बता दूँ, हम में से कोई भी पत्रकार ऐसा नहीं है जिसका आपसे किसी भी तरीके का व्यक्तिगत कोई बैरभाव हो। हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है। पदम जी, क्या हालात देखे थे आपने चूली गेट के? चूली गेट पर कई दिनों से शिकायत आ रही थी, लोग बार बार फ़ोन कर रहे थे, वहीं के स्थानीय लोग कि इसका सरकारी की गाइडलाइन का पालन नहीं कर रहे हैं और बिरयानी बिक रही है और एक साथ में कई दर्जनों लोग खड़े रहते हैं और गंदगी फैला रहे हैं। इस पर जाके हमने जब कवरेज देखा तो वाकई वहाँ पर नहीं तो बेचने वालों ने मास्क भी नहीं लगाया हुआ था और धड़ल्ले से बिरयानी और कचौड़ी और अच्छा, सोशल डिस्टेंसिंग का भी कोई पालन नहीं था, हमने लाइव में देखा था। और बीच सबसे बड़ी बात तो यही, बीच रोड में बेच रहे थे वो, बीच रोड में। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने गलत कमेंट्स भी करे, बहुत कुछ पदम जी से पूछा भी। मैं उन तमाम लोगों से कहना चाह रहा हूं कि सर, एक पत्रकार का काम है आपकी आवाज़ उठाना। जब आपकी समस्याएं हम उठाते हैं तब आपको बड़ा अच्छा लगते हैं, लेकिन जब आप खुद समस्या बनते हैं तो आवाज़ उठाना वहाँ भी हमारा फ़र्ज़ बनता है। तो ऐसा नहीं है कि पदम जी का या हमारे किसी पत्रकार का आपसे कोई व्यक्तिगत दुराभाव हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आप लोगों को सतर्क करना और प्रशासन का सहयोग करना कहीं ना कहीं आपकी और हमारी दोनों की जिम्मेदारी बनती है। सर, उन लोगों से क्या कहना चाहेंगे आप? उनसे कहेंगे कि आप तो खुद तो बीमार पड़ोगे ही, आपके परिवारजनों को बीमार करोगे और आसपास के लोगों को बीमार करोगे और हो सकता है उनको 14 दिन के लिए आप अंदर करवा दो। तो कुल मिलाकर के बहुत बहुत धन्यवाद पदम जी आपका कि ये एक हमारा उद्देश्य था कि आपको चूली गेट की हमने लगातार हमारे पास शिकायतें मिल रही थी और हमने इस वजह से आपको वो लाइव दिखाया था। चलिए दोस्तों, आज शनिवार है और शनिवार को हम किसी न किसी व्यक्ति से आपकी मुलाकात ज़रूर करवाते हैं और व्यक्ति भी वो जिनका सीधा सरोकार आपसे हो, यानी वो आपसे सीधा जुड़ा हो और आपकी समस्याओं से जुड़ा हो। रोड लाइट बड़ा मुद्दा है, मुझे मालूम है। लगातार आप लोग हमारे पास कंप्लेंट भेजते हैं और हम भी समाधान करने का पूरा प्रयास करते हैं। कई कॉलोनियाँ ऐसी हैं जिनमें साहब रोड लाइट नहीं जल रही हैं, क्या कुछ कारण हैं, क्या कुछ वजूहात हैं। तो आज हमने पकड़ा उस व्यक्ति को जिनके ऊपर है गंगापुर सिटी की रोड लाइटों की पूरी जिम्मेदारी। उनकी खुद की भी कुछ समस्याएं हैं जो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं वो, और क्या कुछ वो इसमें काम कर रहे हैं, वो सारी बातें आज हमको बताएंगे। तो मैं बुलाना चाहूँगा राजेश जी को। राजेश जी, आप आएँ और मुझे ज्वाइन करें कि रोड लाइट का जो मुद्दा है गंगापुर सिटी में, उसमें कितनी इस समय प्रोग्रेस है और आप क्या कर रहे हैं। सबसे पहले तो राजेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जी न्यूज़ पोर्टल पर। रोड लाइट
गंगापुर सिटी में रोड लाइट की वर्तमान में क्या स्थिति है राजेश जी? गंगापुर सिटी में ज़्यादातर 85% रोड लाइटें चालू हैं और कुछ लाइटें बंद हैं, तो वो है ना अपन पास जो कंप्लेंट आती है हम है ना उनको सही करवाते रहते हैं। अच्छा, एक बात और है राजेश जी, बड़ा इशू है कि रोड लाइटों में बिजली विभाग इंटरफेयर बिल्कुल नहीं करता। अगर तार भी हट गया तो वो लोग काम करने से मना कर देते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? वो अपना है ना, वो ये कहते हैं कि भाई हाँ, रोड लाइट काम हमारा नहीं है, चाहे उसका तार भी हट गया तो वो हमको ही फ़ोन करेंगे और हम ही उसको अपन सही करेंगे। अच्छा राजेश जी, रोड लाइट के अंतर्गत कॉलोनियाँ हो या मेन जो रोड है उनमें है, तो आपके पास कौन कौन सी चीज़ें की जिम्मेदारी है? मेरे पास उनको है ना, जैसे कोई फॉल्ट वगैरह हो जाता है, कोई लाइन वो हो जाती है रोड लाइट की, या उनको कोई ख़राब उसके पार्ट्स ख़राब होते हैं, रोड लाइट बंद हो जाती है, तो उनको है ना चालू करने की जिम्मेदारी। अब तक आपने शिकायत मिलने के बाद कौन कौन से एरिया ऐसे हैं गंगापुर सिटी के जिनकी रोड लाइटों को दुरुस्त किया है? ज़्यादातर मेन रोड वगैरह है, बाज़ार हैं, और जहाँ भी अपन के पास कंप्लेंट आती है वहाँ की हम तुरंत उसकी ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी से जल्दी वो करवाने की कोशिश करते हैं। अच्छा, अभी कितने कर्मचारी काम कर रहे हैं आपके पास? मेरे पास 6-7 कर्मचारी काम करते हैं। तो वो कितने बजे से कितने बजे तक काम करते हैं? मतलब लगातार क्या पोजीशन रहती है उनकी? लगातार सुबह है ना 10 बजे से 2-3 बज जाते हैं। अच्छा, सुबह 10 बजे आते हैं, जो भी कंप्लेंट होती है पूरे गंगापुर में जहाँ की, तो उनको अपन टीम वाइज है ना अलग अलग उनको डेपो वो कर देते हैं, भाई एक इस साइड चल जाओ, फिर उधर की कंप्लेंट उनको लिख के दे देते हैं। जो वो किसी के नंबर होते हैं तो नंबर देते हैं, भाई इनको बात करके, क्योंकि किसी को मालूम नहीं होता भाई कहाँ पे क्या है क्या नहीं है, उनको फ़ोन करके नंबर जो आते हैं अपन उनसे फ़ोन करके मालूम कर लेते हैं कहाँ जगह है, वहाँ जाके उन लाइटों को सही करते हैं। अच्छा, आपके पास में व्यक्तिगत रूप से आपकी अपनी क्या समस्याएं हैं, जिन चीज़ों की आपको कमी है या कहाँ आपको परेशानी आ रही है कि साहब मैं इस वजह से इस काम को थोड़ा सा तेज़ गति से नहीं कर पा रहा हूँ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कभी कभी जब कभी सामान कंपनी से है ना, भाई जो इसके ड्राइवर्स वगैरह होते हैं वो बाहर से आते हैं, कंपनी के द्वारा आते हैं, जिनके द्वारा लाइट लगाई गई है, तो उनके द्वारा जब लाइट है ना, जो सामान कभी कभी डिले हो जाता है तो थोड़ी प्रॉब्लम आती है, या फिर जैसे कभी कोई फॉल्ट हो गया, फॉल्ट में एक साथ 10-20-50 लाइट एक साथ फ्यूज हो जाती हैं, तो थोड़ी सी कभी परेशानी आती है। अच्छा, एक बात और है राजेश जी, जैसे लोग आपसे संपर्क करें या कंप्लेंट कैसे दर्ज करवाएं और उसका तरीका क्या है? दूसरी बात, आप क्या आश्वासन देंगे कि साहब हाँ अगर कंप्लेंट दर्ज हो जाती है तो उसके बाद हम इतने दिन में तो कम से कम लाइट ठीक करवा देते हैं? कंप्लेंट के लिए तो नगर पालिका में रजिस्टर है, नगर पालिका में आप जाके रजिस्टर में दर्ज करवा सकते हैं। तो उसमें पोल नंबर लिखना ज़रूरी है? पोल नंबर शायद अभी नहीं, पहले डाले थे, लेकिन अब ज़्यादातर पोल नंबर वो नए लोगों ने पोत दिए, कुछ पोस्टर चिपका दिए, वो मिट गए। लेकिन वहाँ किसी आपका नाम नंबर वगैरह देते हैं न दो आप, तो वहाँ हम फ़ोन करके फिर है ना उनको कंप्लेंट करते हैं। इधर कंपनी के जो है ना वो टोल फ्री नंबर है, उस पर है ना आप फ़ोन करो तो वहाँ से कंप्लेंट आती है। मेरे पास फ़ोन डायरेक्ट फ़ोन पे आते हैं, ज़्यादातर फ़ोन ही आते हैं, पार्षद वगैरह के या जितने भी ज़्यादातर जो जानकार हैं सबके फ़ोन आते हैं। जैसे भी जो आते हैं जितनी जल्दी हो सके अपन उसकी जल्द कोशिश करते हैं सही। अच्छा, वर्तमान में राजेश जी कौन कौन सी जगह है गंगापुर सिटी में जहां काम होना अभी बाकी है? अभी कुछ सिंधी कॉलोनी में है, और अपन के कुछ यानी सिंधी कॉलोनी है, और ज़्यादातर है, और तो ज़्यादातर हैं सब जगह, क्योंकि जब अपन कंप्लेंट जो आती है अपन भेजते रहते हैं। लेकिन कई जगह जैसे कुछ लाइटें हैं जिनके अभी 10-5 दिन से ड्राइवर नहीं आ पा रहे हैं 40 वाट के, तो वो आते ही उनको अपन की नज़र में रहती हैं, वो अपन तुरंत उनको। अच्छा, नई रोड लाइट लगाई जा रही है क्या? नहीं, इस टाइम नई रोड लाइट नहीं लगे, दिवाली पे लगी थी, दिवाली पे आई थी, नगर परिषद द्वारा 700 लाइटें मंगाई गई थी, वो लगा दी गई हैं। अभी पूरे गंगापुर सिटी की अगर बात की जाए तो कितनी रोड लाइटें होंगी लगभग? गंगापुर सिटी में करीबन 9,000 के आसपास लाइट होंगी। नगर परिषद की कुछ लाइटें नगर परिषद की है, उसके अलावा 8,000 कुछ 700 कुछ लाइटें हैं ना ईओन कंपनी द्वारा लगाई गई हैं, तो करीबन 9,000 की समथिंग। अच्छा राजेश जी, एक और समस्या है इसमें कि लोग भी बहुत बड़ी समस्या का वो कर रहे हैं कि बहुत जगह ऐसी है जहाँ से रोड लाइट चोरी हो गई। हाँ बिल्कुल। और ये इसका क्या समाधान है? ये तो शुरू में ही है ना काफ़ी लाइटें हैं, अब समाधान तो इसका क्या है, लोगों को खुद को समझना पड़ेगा। ये तो है ना अपन के यहाँ से कोई बात होती है तो आपको तुरंत है ना उसको रोकना, भाई कोई भी
यदि कोई वैसे उसको उतारता है तो उसको, मेरे घर के सामने लाइट लग रही है तो मुझे तो ध्यान होना चाहिए, और कोई भी कुछ करता है तो उसको ध्यान रखना चाहिए, कैसे खोले जाए कोई। तो अब लोग किस तरह अपनी लाइट सुधरवा सकते हैं? बड़ा आसान सा तरीका मुझे बताइए कि लोग इस तरीके से आप हमको नगर परिषद बताएं और कंप्लेंट करें, है ना, और जो हमारा टोल फ्री नंबर है उस पर कंप्लेंट करें। तो हमारे पास कंप्लेंट आती है तो ही हम लाइट सही कर तो पाते। आप मुझे एक बार वो टोल फ्री नंबर एक बार लोगों को भी बता दें, और अगर लोगों की आपकी भी खुद की कोई कंप्लेंट है तो प्लीज़ एक शॉर्ट रूप में आप हमें कमेंट्स में लिख करके भेज दें, तो मैं हाथ की हाथ जो है वो समस्या का समाधान आपसे राजेश जी से कर। टोल फ्री नंबर है 1800-180-3580। 1800-180-3580 ये टोल फ्री नंबर है, इस पर आप कंप्लेंट करें और आपकी रोड परिषद में कंप्लेंट करें आप, नगर परिषद में रजिस्टर है, वहाँ अपने फ़ोन नंबर वगैरह जो भी है, तो आपकी रोड लाइट की जो समस्या है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी। जल्दी सॉल्व करवाने। अच्छा, दिन रात परिश्रम कर रहे हैं राजेश जी, और आपका भी कहीं ना कहीं ये उद्देश्य होगा कि लोगों की इस समस्या से समाधान हो। बिल्कुल, रात को भी, शाम को, जैसे कभी बार लाइन वगैरह बंद हो जाती है, CCMS वगैरह, तो है ना, रात को जैसे फ़ोन आते हैं सब कोई बंद है, तो शाम को लड़का आता है, वो भी उसको जो होना होता है नीचे जो, वो तुरंत अपन शाम को चालू हो जाती है, वरना जो शाम को नहीं होती उसको फिर सुबह दिखवाते हैं। अच्छा, बरसात के दिनों में कुछ ज़्यादा कंप्लेंट रहती बरसात के दिनों में ज़्यादातर परेशानी रहती है, कारण? क्योंकि इसमें कार्बन वगैरह आते रहते हैं, कोई भी कारण है ना, कहीं भी तो बरसात से कई जगह थोड़ी सी बरसात से डिस्टर्ब हो जाता है, कार्बन आ जाते हैं तो पूरी लाइन की लाइन बंद हो जाती है, लाइट बंद हो जाती है, तो उसकी जैसे जैसे कंप्लेंट आती है हम करवाते हैं। अच्छा, एक चीज़ और है राजेश जी, मैंने, पदम जी ने और हमारी टीम ने भी कई जगह जा के देखा है कि आपने बॉक्स लगा रखे हैं जहाँ से कंट्रोल होता है पूरी सप्लाई का, उनमें से बहुत सारे बॉक्स ऐसे हैं जिनमें इंटरनल प्रॉब्लम है ना, या तो वायर जल गया या कोई सॉकेट ख़राब हो गया, तो उन चीज़ों पर भी आपको कहीं ना कहीं ध्यान देना पड़ेगा। सही करते हैं अपन, वो उसी से जो CCMS लग रहे हैं उसी से ही हम हर एरिया की अलग अलग लाइटिंग को होता है, तो एक साथ यदि वो हो तो एक साथ फ्यूज होना वगैरह, इसकी वजह से हर करीबन 132 CCMS लगे हुए हैं यहाँ पे, जहाँ से कंट्रोल होती है पूरी, जहाँ से है ना, और जिस CCMS की जो लाइन बंद होती है, जिसका भी फ़ोन आता है तो अपन उस CCMS पे जाके, और नीचे शाम को है ना कोई लाइन बंद होती है तुरंत उसको जो चालू होने होती है वो, और यदि कोई ऊपर से कोई बात होती है, फॉल्ट को होता है तार वगैरह, तो वो दूसरे दिन फिर सही हो। अच्छा, इस मामले में बिजली विभाग कोई सहयोग करता है? नहीं, बिजली विभाग इसमें कोई सहयोग नहीं करता। तो ये बिजली विभाग से तो जैसे कभी हमको सिट डाउन वगैरह लेना पड़ता है, तो उनसे है ना हम लाइन बंद करके सिट डाउन लेके फिर काम करना पड़ता है कभी कभी। अच्छा, एक विजय जी ने भेजा है मुझे, फवारे से उदय मोड़ तक कम से कम 15 लाइट खराब पड़ी हैं। हमारे से उदय मोड़ तक में डिवाइडर, हाँ नहीं डिवाइडर तो कुछ लाइटें बंद हैं, तो वो क्या है कि ना उनकी वो लाइटें हमारी तो है नहीं, ईओन कंपनी द्वारा नहीं लगाई गई हैं, लेकिन ज़्यादातर क्या है कि वो ऊपर से है ना प्रॉब्लम है। अब किसी दिन है ना 4 पोल सिटी, जब से, क्योंकि डिवाइडर तो हम रोज़ देख नहीं सकते, बिल्कुल डिवाइडर रोज़ है ना, तो उसके लिए हम है ना 15-20 दिन में, महीने भर में है ना उसको एक बार 4 पोल सिटी से अपन चेक करते हैं, जो भी लाइट हैं डिवाइडर की वो उस ढंग से है ना। अच्छा, एक वार्ड नंबर 18 ये एरिया कहाँ आता है? वार्ड नंबर 18, वार्ड नंबर 18 शायद वेद प्रकाश जी सोनवाल का है, तो उसमें भी बता रहे हैं कि अभी तक वहाँ भी लाइट ठीक नहीं हुई है। मैंने पहले भी कहा था, ये महेश जी ने भेजा है मुझे, वार्ड नंबर 18। हाँ, तो मैंने बताया था ना आपको, कुछ लाइट वार्डों में 40 वार्ड की जो लाइटें हैं वो अभी मेरे पास ड्राइवर नहीं आए थे, इसकी वजह से वो कुछ लाइटें जो मेरी नज़र में है, वेद प्रकाश जी ने कल परसों कहा था तो मैंने भेजा भी था, और कुछ लाइटें जो बड़ी जो मेरे पास ड्राइवर थे वो चालू कर दी गई हैं, लेकिन कुछ और 2-4 दिन में जब भी आएंगे वो आते ही चालू। अच्छा, एक चीज़ मेरी जो पर्सनल प्रॉब्लम है, जैसावत बिल्डिंग मटेरियल के यहाँ वो लगा हुआ है आपका कंट्रोल रूम, और वहाँ से सैनिक नगर तक की सप्लाई होती है, एक ऐसे ही आदर्श नगर और FCI गोदाम रोड, क्योंकि FCI की मेरे पास में अभी भी आई है अजय मंगल के द्वारा, कि उन लाइटों को आपने दिखवाया, मैंने भी आपको फ़ोन किया था। मैं जब भी कोई कंप्लेंट आती है तुरंत दिखवाता हूँ उनको। या फिर है ना जहाँ से जैसे CCMS वगैरह में जहाँ कई जगह आंकड़े वगैरह डलते हैं, जो है ना लोग अपन रोड लाइट में, तो उस वजह से वो उसकी MC वगैरह जो नीचे गिर जाती हैं, तो है ना वो लाइटें बंद हो जाती हैं। और अपन के पास जो भी कंप्लेंट आती है तो 7 बजे से लाइट चालू होती है, तो 8:30 बजे तक लड़का जो भी कंप्लेंट आती है तुरंत वहाँ जाके उनको चालू करते हैं। कुलदीप सिंह जी राजावत ने लिखा है कि विजय पैलेस पुरानी चुंगी से बंदरिया के बालाजी और 3 पुलिया की तरफ हरिजन बस्ती वाले पर 50% लाइटें बंद हैं। 50% लाइट नहीं है, बंदरिया के बालाजी से लेके और जहाँ है ना अपन के
ये बिरला पेंटर्स की गली है, वहाँ तक सब पूरी लाइटें चालू है। वहाँ से लेके और बंदरे के बालिश तक कुछ लाइटें बंद हैं जो अभी फॉल्ट में एक साथ गई थी। अच्छा। जिनके मेरे पास उनको मैंने कुछ लाइटें चालू करवा दी हैं, लेकिन हाँ उसमें 2-5 लाइटें बंद हैं। अच्छा, जो लाइटें फॉल्ट हो गई उनका अभी अपने पास कोई इलाज है नहीं, क्योंकि नई लाइटें नहीं आ रही। एक साथ नहीं, नई लाइटें नहीं लगती उसकी जगह, वो तो ड्राइवर ही चेंज होता है। और ड्राइवर जब एक साथ कोई ज़्यादा लाइटें फूक जाती हैं तो फिर थोड़ी परेशानी आती है। ठीक है। क्योंकि कंपनी से आने में थोड़ा टाइम लगता है। जो भी ड्राइवर हैं वो कंपनी से आएंगे तो ही तो वो ना उनको सही कर पाऊँगा मैं। नसिया कॉलोनी में भी बंद है। हाँ, सब जगह से आती हैं। जो मैं ना भगत सिंह पार्क साइड कुछ लाइटें मैंने अभी करवाई थी, तो कुछ लाइटें 2-4 बना एक साथ, जैसे कुछ कंपनी से वो आते हैं तो जहाँ जैसे से होता जाता है अपन उसको करवाते हैं। बिल्कुल, तो ये आज हत्यात लोगों की समस्याओं का समाधान भी हो रहा है, ये बहुत अच्छी बात है। वार्ड नंबर 6 सवाई माधोपुर रोड कमल बालाजी के पास, वहाँ से कंप्लेंट भेजी है मेरे पास में रवि समीर जी ने कि वहाँ लाइटें बंद है। इसी प्रकार उत्तम बुक हाउस से लाटा हाउस तक की रोड लाइटें बंद है, जयप्रकाश जी ने बताया है। और अभी है ये अपन ना उसको सुबह दिखवाते हैं। हाँ, तो मैं आप सभी को ये आश्वासन देना चाहूँगा कि आपकी जितने भी कमेंट्स हैं इनको हम सेव रखेंगे और राजेश जी को इनको फॉरवर्ड कर देंगे। तो राजेश जी और हम मिल करके आपकी इन समस्याओं को ज़रूर समाधान करेंगे और जल्द से जल्द सभी को करेंगे। और राजेश जी, आप भी क्या आश्वासन देना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल ज़रूर, मेरे पास जो भी है मैं तुरंत सामान के उन्हें अवेलेबल है उनके हिसाब से तुरंत उनको सही करने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी, और उम्मीद करते हैं कि आप बहुत जल्दी रोड लाइट की जो समस्या है वो गंगापुर सिटी की समाप्त होगी। हमने पहले भी आपसे कहा था कि रोड लाइट की जो समस्याएं हैं उनके लिए सक्रिय हो चुके हैं राजेश जी, उन्होंने अपने कर्मचारी लगा दिए हैं। आप लोग अपनी कंप्लेंट ज़रूर दर्ज करवाएं। देखिए, इक्की दुक्की कंप्लेंट है या कार्बन की वजह से कोई कंप्लेंट है या टेक्निकल कोई फॉल्ट है तो वो एक अलग चीज़ है, बाकी वो है। और ये लोगों की खुद की भी एक प्रॉब्लम है। और बरसातों में कई जगह है ना लोग बाग ऐसे भी होते हैं, ये इन लाइटों से वो जो काले कीड़े होते हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोग बाग खुद के घरों के आसपास है ना खुद भी बंद कर देते हैं या करवा देते हैं उसको, भाई साहब हमारे यहाँ की लाइट बंद रहने दो। हाँ, चाहे आसपास के लोगों को परेशानी हो उससे। बिल्कुल, ये शाश्वत सत्य है सर, मैं भी इस चीज़ का गवाह हूँ। हाँ, तो इस चीज़ को और अपन मान है ना, ये फैक्ट है कि ऐसा होता है, इतने कीड़े हो जाते हैं उससे, इन लाइटों से, जिसकी वजह से जिसके यदि आसपास घरों के आसपास है तो वहाँ तो बहुत परेशान हो जाता है वो। तो ये भी एक समस्या है। मैं खुद इस व्यक्तिगत गवाह हूँ इस चीज़ का कि लोगों को जब इनसे परेशानी होती है तो वो खुद भी अपने आप में इन लाइटों को बंद कर देते हैं और फिर दोष देते हैं कि साहब रोड लाइट नहीं जल रही, बल्कि ऐसा नहीं है। और कोशिश करेंगे, राजेश जी हमारे लगातार संपर्क में हैं, जहाँ से भी हमारे पास में या इनके पास में कंप्लेंट आती हैं ये कोशिश करते हैं कि उन रोड लाइटों को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। और बरसात का मौसम है तो हमें पता है कि अंधेरे में बहुत ज़्यादा समस्याएं आती हैं। तो आपके जितने भी कमेंट्स हैं इन सबको हम बिल्कुल सेफ रखेंगे, इनको सेव कर लेंगे और कल इन सबको राजेश जी को हम ज़रूर बताएंगे। और राजेश जी जैसे जैसे राजेश जी के पास में सामान आता जा रहा है, राजेश जी एक एक करके उन समस्याओं को सॉल्व करते जा रहे हैं। और ये राजेश जी ने हमको आश्वासन दिया है कि बिल्कुल रोड लाइट जैसी कोई समस्या है तो उसको हम ज़रूर दूर करेंगे और उसका समाधान करेंगे। राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने आज हमें टाइम दिया। और ये एक बड़ी समस्या थी सर, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी समस्या सॉल्व होंगी। अपनी कोशिश होगी, बिल्कुल ज़रूर है ना, जल्द से जल्द करवाने की कोशिश करूँ। ओके, शुक्रिया सर। यार सर से बात करना है। हेलो, हाँ नमस्ते सर। बिल्कुल बढ़िया सर, खैरियत से, आप बताइए। हाँ बिल्कुल, नन्नूमल जी पहाड़िया, अभी कब? नहीं, एसडीएम उप जिला कलेक्टर लाइव नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए सर। हाँ बिल्कुल डाल दीजिए, अगर ऐसा है तो हो सकता है कोई मानी में भूल हुई हो, या लाइव है क्या, लाइव में? हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, मतलब लिखा है क्या या बोला है? नहीं सर, वो हमारी न्यूज़ नहीं है फिर ना, वो हमारी नहीं होगी।
हाँ 8079 इसी नंबर पे बिल्कुल मैं करता हूँ अभी। हाँ सलीम है सर सिटी पोर्टल का, सलीम है, सलीम सिटी पोर्टल। हाँ हाँ वही 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 वही। बिल्कुल बिल्कुल सर बिल्कुल। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सिटी पोर्टल का मामला है। चलिए थैंक यू। और पीआरओ माधोपुर से मेरी अभी थोड़ी सी बात हुई थी, उनको कोई जानकारी लेनी थी और जानकारी करनी थी। चलिए वो है, और राजेश जी से आज हमने आपकी बात करवाई है और बहुत सारी जो कंप्लेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ बहुत सारे सवाल जो हैं उनके जवाब आपको मिल गए होंगे। और हमारी कोशिश यही है कि आप लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान किया जाए और हर उस व्यक्ति से आपको मिलवाया जाए जो सीधे सीधे आपसे जुड़े हुए हैं या सीधा जिनका सरोकार आपसे है। बाकी आज वीकेंड है, शनिवार है और कल संडे है। आपको लॉकडाउन का सख्ती से पालन करना ही है, प्रशासन का सहयोग हमको हर हाल में करना है और कोशिश ये करें कि घरों में रहें, अपनी फैमिली के साथ अच्छा टाइम गुजारें और बाकी आपके मुद्दे, आपकी समस्याएं हम समय समय पर उठाते रहेंगे। पदम जी आप मुझे ज्वाइन कीजिए, अगर आपके दिल में दिमाग में कोई बात है और लोगों से कुछ कहना चाहते हैं तो वो भी आप कहें। एक श्रीमान दर्शक ने भेजा है कि उनका जनशताब्दी का टिकट बुक है, तो उसे कोई रोकेगा या नहीं रोकेगा रोड पर? बिल्कुल आपके लिए, आप टिकट लेके आइए, आपको कोई भी नहीं रोकेगा, आप जनशताब्दी से जा सकते हैं। हाँ आपातकालीन कोई भी सेवा है ना उसको नहीं रोका जाएगा, बिल्कुल आपातकालीन जो सेवाएं हैं वो जारी रहेंगी। और आपके पास में अगर टिकट है तो आप अपना वैलिड टिकट दिखाइए और आराम से आ सकते हैं आप, तो ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ एक चीज़ और, ऑटो टेम्पो वो भी बंद रहेंगे, पूरा ऑटो टेम्पो और कोई भी रोड पे वाहन नहीं आएगा। और एक दर्शक ने भेजा है कि लोडिंग गाड़ी चलेगी या नहीं चलेगी। गंगापुर सिटी में बिल्कुल संपूर्ण लॉकडाउन है, बिल्कुल कोई भी वाहन रोड पे नहीं आएगा, तो इसका आपको ज़रूर पालन करना पड़ेगा। मैंने पहले ही आपको कह दिया कि जैसा जनता कर्फ्यू था वैसा ही है और ये प्रशासन की सख्त हिदायत है, क्योंकि ना तो हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर पा रहे हैं, भीड़ और हुजूम लगातार चल रहे हैं, उसके अलावा ना 10 बजे पहले ना 6 बजे बाद हम इन चीज़ों का पालन कर पा रहे हैं, तो वो चीज़ें हैं। बाकी और लगातार हमारे पास में कमेंट्स आ रहे हैं और समस्याओं का समाधान हम लगातार करते रहेंगे। बाइक से बाहर नहीं जा सकते क्या? नहीं जा सकते सर, अगर आप कहीं पकड़ा आ गए तो फिर आपको अंदर जाना पड़ेगा, तो इस चीज़ का ख्याल रखिए आप। अगर आपके पास परमिशन है और इमरजेंसी काम है, आप वाजिब कारण अगर बताएंगे प्रशासन को तो प्रशासन आपको सहयोग करेगा, लेकिन बेवजह आप घूमने के या तफरी के मूड से जा रहे हैं अनावश्यक कार्य से, तो आपको साथ नहीं दिया जाएगा। ओनली मेडिकल सेवा के लिए ही आप जा सकते हैं, तो इस चीज़ का आप ख्याल रखें और बाकी घर में रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें जी न्यूज़ पोर्टल। लाइक और शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमारा उद्देश्य सिर्फ आपको जागरूक करना है और प्रशासन का सहयोग करना है। बाकी हमारा आपसे किसी भी व्यक्तिगत रूप से कोई ना दुराभाव है, ना हम आपको किसी भी प्रकार से, ना आपको ना प्रशासन को परेशान करना चाहते हैं, लेकिन सब अपनी अपनी जिम्मेदारियों को ज़रूर निभाएं, इसकी कोशिश ज़रूर करें। एक आदिवासी दिवस पर सभी भाइयों को बहुत बहुत हार्दिक बधाई। बिल्कुल, जो राज्य सरकार ने स्थानीय विधायक के प्रयास से उसको दिया गया है उसके लिए बहुत बहुत बधाई और सभी के लिए बहुत बहुत बधाई। बिल्कुल, लेकिन गवर्नमेंट की गाइडलाइन का पालन करते हुए इसको सेलिब्रेट ज़रूर करें। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत शुक्रिया। और कल किसी नई शख्सियत के साथ, नए व्यक्ति के साथ आपकी मुलाकात ज़रूर करवाएंगे प्राइम टाइम शो में। तो इसी तरह जी न्यूज़ पोर्टल देखते रहिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।